हमें क्या निकालना है इस पे, वी हैव टू फाइंड द चार्ज स्टोर्ड, इसमें चार्ज स्टोर निकालना है। तो बेसिकली हमें Q इजिकल टू सी इंटू वी, तो C तो पता है हमें, C तो हमें पता है, और C इंटू वी लगा देंगे। 5 इंटू 10⁻⁻6 और V यानी A पर और B पर और पोटेंशियल निकाल लेते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टडी स्टेट, और स्टडी स्टेट में तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये कैसा वर्क करता है भाई, ओपन सर्किट। आप इसे यहां पे बना लेना, ओपन सर्किट। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके यो। हाँ, तो अब देखो ये दो बैटरी हैं, अगर समझ लेना आप पहले, अब ये दोनों बैटरी हैं, ये बैटरी का टर्मिनल दोनों यहां पे जीरो मान लेंगे, तो यहां जीरो है और इसमें तो करंट नहीं हो रही, तो यहां भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ये एक वायर की तरह वर्क करेगा। दूसरा यदि यहां जीरो है तो यहां पे कितना हो जाएगा 8, और यहां पे जीरो है तो यहां पे कितना हो जाएगा 16। बस अब बात यहां पे रह गई कि ये पोटेंशियल कितना होगा एक्स का। तो मैं आपको देता हूं समय थोड़ा सा, यहां पे है 8 और यहां पे है 16, तो इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल दो। तो बोर्ड पे देखो, VA तो हो जाएगा 0 और VB जो हो जाएगा वो हो जाएगा x। तो हमें ये जो पोटेंशियल है VAB यानी C VA माइनस या VB माइनस VAB निकालना पड़ेगा, है ना। निकालो, इस x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा सा समय देता हूं, निकालो आप इसे। भाई x नॉट पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो बोर्ड पे देखो, सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे। आप यहां पे देखो, यह है 8 वोल्ट का पोटेंशियल, यह है 3 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे 9 ओम रेजिस्टेंस, और यह है 16 वोल्ट। तो ये 3 ओम और ये 9 ओम, तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे सजा करके लिख सकते हो, ये 16 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, है ना। और ये क्या है 3 ओम और ये है 9 ओम, और यहां पे पोटेंशियल एक्स निकालना है अपने को। तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको, जब भी आपको नोड पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करोगे, केसीएल लगा देना है यहां पे। जैसे देखो ये 16 है ना, अरे ये 3 है, ये 16 है और ये 8 है, तो यहां पे एक्स पोटेंशियल निकालना है आपको, 3 और 9 ओम। तो क्या करेंगे, ये वाली करंट और ये वाली करंट, यहां पे कितनी करंट मान ले I1 और यहां पे कितनी करंट मान ले I2। इस नोड पर आने वाली करंट कितनी है I1, और जाने वाली करंट I1 I2 तो सीरीज में वैसे ही बराबर होंगी। अगर जो हां यहां पे जैसे मान ले एक रेजिस्टेंस कहीं और लगा होता तो उसमें I1 प्लस I2 बराबर I3 ऐसे लगा देते। तो अब मेरे को I1 बता सकते हो कितनी होगी, ये हाई पोटेंशियल है 16, ये लो पोटेंशियल है 16, तो ये पोटेंशियल 16 और 8 के बीच में ही होगा।
अब निकालो एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो अब। पहले इस वाले रूम में लगा दियो पोछो, इस वाले रूम में लगा दियो। 10 आ रहा है, तो आ जाएगा 10। 16 माइनस एक्स अपॉन 9, एक्स माइनस 8 अपॉन 3, तो ये कर देंगे। तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 24, तो 24 और 40 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये आ गया 10 वोल्ट। क्लियर है बात? एक तो तरीका देखो ये हो गया, ये मेरे को अच्छा लगता है I1 I2, लेकिन आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि अगर जो आप यहां देखोगे ये 16 है, तो इसमें करंट निकाल लेना आप। हाँ भाई, करंट कितनी होगी? करंट होगी 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 अपॉन 12, तो करंट जो फ्लो होगी 2 अपॉन 3 एंपियर होगी। सही है बात? अब इन दोनों के बीच लगा देना I इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 9, और I की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 3 3 जा 9, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 10 वोल्ट ऐसे भी आ जाएगा। सही है? तो अब देखो, अब यहां पे x की वैल्यू आ गई, यहां पे x कितना है 10 वोल्ट, और v कितना है यहां पे 0, तो a और b के बीच यहां तो कैपेसिटर लगा हुआ था, ऐसे करके लगा हुआ तो है कैपेसिटर, लेकिन इस ब्रांच में स्टडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कितना था 5 माइक्रोफेरेड, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और VAB, लेकिन यहां पे VBA लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है और A का पोटेंशियल है कम। और VBA कितना होता है VB माइनस VA, और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, VB कितना है 10 माइनस 0, तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, चार्ज आ जाता है 50 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना था। अब इसमें वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पूछ लेगा कि एनर्जी स्टोर बताओ, तो एनर्जी स्टोर या तो आप क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से निकाल देना क्योंकि चार्ज आ गया, या डायरेक्ट आप हाफ सी VBA स्क्वायर से निकाल देना। c कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये है 10 स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है? अच्छा, अब मैं और बता देता हूं। अच्छा, बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया कभी ये जैसे रेजिस्टेंस और बैटरी ऐसे है, ये रेजिस्टेंस और बैटरी यदि यहां पे ऐसे लगी होती, ऐसे करके, है ना, ये मान लिया 16 वोल्ट की बैटरी और ये 9 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते, इस बैटरी और रेजिस्टेंस को ब्रांच में शिफ्ट कर देते, जब भी तो हम इसे जीरो पोटेंशियल मान करके थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर जो बैटरी और रेजिस्टेंस थोड़ा सा सही नहीं दे रखे, तो आप इन्हें सही कर देना। कैसे? इसे यहां मिटाना, रेजिस्टेंस ऊपर और बैटरी नीचे लगा देना, ऐसे कर देना, फिर आप जीरो मानोगे तो यहां 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन। सही है? क्योंकि सवाल ऐसे हैं और काफी सारे,
तो आपको करने पड़ेंगे। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, है ना। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप across the capacitor in steady state। क्लियर है क्या बात? जैसे कि R1 ये है बैटरी और ये है हमारे पास एक सर्किट, ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर और ये ऐसे करके, साथ में ये 100 ओम रेजिस्टेंस है और R2 है हमारे पास 80 ओम रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास R3 है ना, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये माइनस प्लस माइनस ई वोल्ट की बैटरी है, इसमें करंट 50 मिली एम्पियर जा रहा है, सही है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे करके, है ना। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। ऑल्सो फाइन करंट I1 एंड I2 एंड रेजिस्टेंस R3। करो कॉपी। C की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। हाँ भाई, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, बोर्ड पे देखो। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, स्टडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर हो गया फुल्ली चार्ज, तो दोबारा से चित्र बनाएंगे भाई, उसमें ही मत कर देना, नहीं पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटा देंगे, हटाओ या मत हटाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, सही है बात। अब हम ये देखेंगे कि बोर्ड पे देखो करंट सर्किट में कैसे फ्लो होगी। इसमें तो करंट जो होगी वो 0 होगी और ये I2 थी, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0 हो गई, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो चार्ज क्यों फ्लो होगा। दूसरी बात, सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, I2 तो हो गई 0 ओम, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम है, हमें R3 की वैल्यू भी नहीं पता, ये 6 वोल्ट है, लेकिन ये 50 मिली एम्पियर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो इधर ही जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली करंट ये I1 के बराबर ही होगी ऐसे करके, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 50 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, बोर्ड पे देख रहे हैं एक बार, हमें R3 की वैल्यू भी निकालनी है, R3 की वैल्यू, तो R3 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। मेरे को ये बताओ, यदि मैं इसे P और इसे Q मान लूं, तो ये भी पोटेंशियल P और ये पोटेंशियल Q होगा, साथ में ये 80 ओम में, सुनो इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसे क्या कर दूंगा मैं, इसे तो तार बना दूंगा ऐसे यूं करके, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो Q होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मेरे को बताओ, ये मेरे को I1 पता है, तो Q पोटेंशियल ज्यादा होगा, P कम होगा, क्योंकि करंट ऐसे बह रही है प्लस से माइनस की ओर, तो VPQ निकाल लूंगा मैं। कैसे निकालेंगे VPQ, VQ माइनस VP इज इक्वल टू I इंटू R, और ये है I1 करंट, है ना, और I1 की वैल्यू कितनी थी, 50 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 100 ओम, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यानी VQP, मैंने थोड़ा PQ की जगह QP लिख दिया, कोई बात नहीं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट, सही है। तो यानी यहां पर भी पोटेंशियल क्या है, P है, और यहां पर भी पोटेंशियल क्या है, Q है, लेकिन यहां पे तो क्या लगा हुआ था हमारे पास, एक कैपेसिटर,
तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 5 वोल्ट, इसलिए Vc कितना होगा 5 वोल्ट होगा। तो मेरे को क्या निकालना था, चार्ज निकालना था ना इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप। चलो पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये बात है। और अब तो जब पोटेंशियल ड्रॉप आ गया तो Q इक्वल टू सी इंटू वीसी, चार्ज आ जाएगा, एनर्जी आएगी हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C से एनर्जी भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन में। थोड़ा सा पानी दे दियो गर्म करके। देखें 12 ओम कैसे करेंगे, देखो Vp इधर से चलेंगे यूं करके, Vp प्लस 6 प्लस से माइनस, क्योंकि करंट इधर बढ़ रही है, माइनस आई आर इज इक्वल टू वी क्यू। क्लियर है क्या बात? 6 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 50 मिली एम्पियर इंटू आर, आर तो है R3 इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वीपी, और वीक्यू माइनस वीपी की वैल्यू 5 वोल्ट थी और वीपी माइनस वीक्यू की वैल्यू -5 थी। तो कितना जाएगा 6 माइनस 50 इंटू 10 की पावर -3 R3 इज इक्वल टू 5, और ये इधर आ जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R3, तो R3 आ जाएगा 1 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 1000 अपॉन 50, और ये आ जाएगा आपका 20 ओम। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 ओम आ गई। एक बार देखो ठीक से, है ना, आप ऐसे भी चल सकते थे, आप ऐसे भी चल सकते थे। क्लियर है बात? तो ऐसे करना है अपने को, है ना। तो इसमें मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटर दोनों के ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन और देखो, आरसी सर्किट ही पढ़ रहे हैं अभी हम। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर in following circuit। कैसे, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है ना, और फिर से ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, और ये है रेजिस्टेंस। 6 ओम 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है ना, ये भी 3 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालनी है, यानी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप इसे ना थोड़ा छोड़ दो, अभी इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दो आप, है ना। ये थोड़ा सा स्लाइटली टफ हो सकता है, इससे थोड़ा आसान सवाल कराता हूं मैं। पहले थोड़ी सी जगह छोड़ दो, है ना भाई, इससे मतलब एक पेज ही छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन भी है, लेकिन मैं आसान सवाल कराता हूं, पहले आप उसे समझना, है ना। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप across the capacitor in steady state, है ना। ऐसे है क्वेश्चन, ये है V, ये रेजिस्टेंस, एक बैटरी यहां लगी हुई है, कैपेसिटर यहां पर है, फिर एक बैटरी यहां लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस है 2R, ये V और V, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R। तो आपको क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है।
या एनर्जी स्टोर भी पूछ सकता है, तो हाफ CV स्क्वायर कर देंगे। इसे करते हैं पहले। देखो सुनो मेरी बात, मैं इसे सॉल्व करता हूं आपको। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। या जीरो पोटेंशियल मान लेंगे। देखो आप यहां से लिखना सॉल्यूशन इसका, और चित्र बनाना दोबारा से, साथ में इसे हटा देना यहां पे, क्योंकि स्टडी स्टेट में तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। और बिना देखे आप इसे जीरो पोटेंशियल लिख करके यहां पे V लिख दिया होगा, यहां पे भी V लिख दिया होगा, देखो आपने, और यहां पे कितना लिख दिया होगा 2V। तो बोर्ड पे देखो यहां पे, अब आपके पास ये सर्किट बचा, ये रेजिस्टेंस है और ये 2R का रेजिस्टेंस है। यहां पे पोटेंशियल कितना है 2V, और यहां पे पोटेंशियल कितना है V, और ये रेजिस्टेंस R। आप अब यहां पे आपको इस जगह पोटेंशियल निकालना था A और B पर, है ना। तो यहां पर VA जो है वो तो V आ जाएगा, क्योंकि यहां बैटरी लगी हुई है। यहां पे जीरो था तो यहां पे तो V आ जाएगा। अब V भी निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पर आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अभी मैंने निकलवाया था ना इस तरीके से। X की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप किसी भी तरीके से, कोई से भी मेथड से। कैसे? ये रेजिस्टेंस R है, यहां पोटेंशियल V है, ये नॉट पोटेंशियल X है, ये रेजिस्टेंस 2R है, और ये पोटेंशियल है 2V। तो आप क्या करना, ये वाली करंट और ये वाली करंट को बराबर रख के X की वैल्यू निकाल लेना। हाँ एक मिनट। कितनी आई X की वैल्यू? देखो I1 इज इक्वल टू I2, यदि मैं करूंगा तो I1 कितना लिखूंगा 2 माइनस एक्स, 2V माइनस एक्स अपॉन 2R, और I2 जो लिखूंगा वो x माइनस V अपॉन R लिखूंगा। R से R कट जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 2V, 4V इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू 4V अपॉन 3 आ जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल 4V अपॉन 3 आ गया, और यहां पर पोटेंशियल आ गया V। तो ये बताओ B पोटेंशियल ज्यादा है या A? तो VA तो आ गया B, ये लिखा, और VB आ जाएगा आपका 4B/3। क्लियर है बात? तो हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप ही निकालना है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मैं यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VB माइनस VA होगा, क्योंकि VB ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा भाई, 4B/3 माइनस V इज इक्वल टू V/3। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ऐसे करना है। ठीक है बात? ये तो मैं इसे साफ कर देता हूं फिर, है ना। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करवाता हूं आपको।
देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पे, आप तो दोबारा बना लेना। देखो मैं तो ऊपर से ही लिख देता हूं थोड़ा सा ऐसे करके। जब आप लिखोगे तो आपको ये 5 माइक्रोफेरेड, सॉरी 5 माइक्रोफेरेड लिखना बेटा, इसे माइक्रोकूलम लिखा था ये, तो आप इसे तो डिलीट कर देना। अब आपको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल मानना है। तो देखो यहां पे तो दोनों बैटरी कनेक्टेड है, जब यहां पे दोनों बैटरी कनेक्टेड हैं तो इसे मान लेता हूं मैं 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। और थोड़ा सा चित्र दोबारा बनाना आप, प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? और इसे मान लेना आप x, मान लिया x, तो जब ये x हो जाएगा तो यहां भी x हो जाएगा, और क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो यहां भी कितना हो जाएगा x, तो ये भी x हो जाएगा। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो ध्यान से, नहीं सवाल अच्छा है ये, ऐसा नहीं है, सही है बात। तो ये x है, तो ये वाला पोटेंशियल 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी पोटेंशियल 6 प्लस एक्स, ये भी पोटेंशियल 6 प्लस एक्स हो जाएगा। अभी इसे कॉपी करो आप ठीक तरीके से, बस x की वैल्यू और निकालनी है अपने को। हाँ भाई, तो कैसे करें बताओ, बोर्ड पे देखो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये बहुत टफ सवाल हो गया, इसलिए मैंने आपको इसे बाद में कराने की कोशिश की है। दोबारा से भी चित्र बनाएंगे इसका, जब भी जाकर के थोड़ा सा समझ में आएगा। ये रहा। अब मेरे को x की वैल्यू, इसमें एक ही वेरिएबल है x, और x की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो मेरे को x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता इसमें करंट किधर से या किधर फ्लो होगी, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं x की वैल्यू निकालने के लिए अपनी तरफ से मान लूंगा। कैसे मान लूंगा, बोर्ड पे देखो कि ये जा रही मान लिया I1, है ना, इधर से आ रही है मान लिया, ये जा रही है ऐसे, ये I1 ऐसे, और इधर गई I2, और इधर गई I3, दैट्स इट। किधर को भी मान लो, आपकी मर्जी है वो। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? ये आपका 4 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम। क्लियर है बात? तो अब यहां पर पोटेंशियल कितना है, 6 प्लस एक्स। यहां पर पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर, ये पोटेंशियल है आपका -2, ये पोटेंशियल भी x है, और ये भी 6 प्लस एक्स है ना। तो आप मेरे को x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। करो, इक्वेशन लिखो, I1 इजकल टू I2 प्लस I3, और चित्र दोबारा से बनाना लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में। अच्छा,
वही ऐसे -2 देख लेते हैं अभी। देखो I1 क्या होगा, I1 प्लस माइनस 6 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू I2। I2 नहीं लिख पाए होंगे आप अभी। I2 बताना, I2 कैसे लिखा? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। अरे यहां पे जब ये रेजिस्टेंस होता 6 ओम का और ये एक्स होता और ये 6 प्लस एक्स होता, अगर जो 6 ओम का रेजिस्टेंस होता तभी तो हम लिखते V1 माइनस V2 अपॉन आर। अभी तो यहां बैटरी है। समझ में आ रही है ना बात? तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। रुक जाओ रुक जाओ। तो ये I2 हमें निकालनी है, किसी भी तरीके से निकालनी है। तो देखो चित्र में ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये बैटरी है और ये I2 हो गई ये वाली करंट। सही है बात? तो अभी I2 आप इसे ऐसे लिख रहने दो। I3 तो आपने सही लिख ली होगी। कैसे? ये वाली x माइनस -2 अपॉन 2। सही है बात? अब I2 की बारी आई। I2 देखो अब यहां पे जैसे बोर्ड पे देखना, ये है 4 ओम रेजिस्टेंस, ये है आपका I2 और ये है आपका 3 ओम रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? तो जो I2 होगी, अब इस चित्र को भूल जाओ आप। जब I2 आएगी तो ये I3 और I4 में चली जाएगी ना ऐसे करके। तो I2 जो होगी वो यहां पे देखो I3 प्लस I4 ऐसे लिख लूं थोड़ी देर के लिए। और I3 कैसे निकालेंगे, यानी कि ये वाली I3 ये कैसे लिखूंगा, 6 प्लस एक्स माइनस कैसे लिखूंगा I3, ये लिखूंगा मैं 6 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हो गई I3। ये बात अलग है, I1 के बराबर ही है, लेकिन हमें तो इस चित्र से I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 लिखनी थी। तो I3 यहां पे कितना है पोटेंशियल और यहां पे कितना है x। तो 6 प्लस एक्स ये हो गया ना प्लस माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 एक्स अपॉन 4। अब I4 की वैल्यू आई, तो जो I4 की वैल्यू आएगी यहां पे पोटेंशियल कितना है 6 प्लस एक्स और यहां पर पोटेंशियल कितना था 3 वोल्ट। तो I4 कितना लिखूंगा बेटा, ये मैं लिखूंगा 6 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 3। ये आ गए I2 की वैल्यू प्लस x प्लस 2, ये वाला ये x प्लस 2 अपॉन 2 और इधर कितना था 6 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 4। तो इससे आप x की वैल्यू सही तरीके से निकाल लोगे अपॉन 4। करो कॉपी और x की वैल्यू निकालो। सही है बात? तो x की वैल्यू आ गई है। तो यहां पे तो लगा हुआ था कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा हुआ था यहां पे, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था मैं यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा, जीरो ज्यादा या एक्स ज्यादा है, एक्स तो आया है -2.4 वोल्ट, तो जीरो ज्यादा है। तो ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल है कम। तो इसे मैं यदि ए मान लूं, इसे बी मान लूं, तो ये आएगा VA माइनस VB और 0 माइनस 2.4। तो 2.4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 5 माइक्रोफैरड का है वो इतना आया। तो अब तो एनर्जी स्टोर और चार्ज स्टोर Q बराबर C इंटू वी। सी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -6 और V कितना है 2.4। तो 5 से गुणा कर देंगे 2.4 इंटू 5, 5 चौक 20, हां से लग गया तो 5 दूनी 10 दो 12। तो यह आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -6। 12 माइक्रो कूलम इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे करना है अपने को। ठीक है, तो मैं साफ कर दूं इसे। तो इसमें आपको एक और चीज पता लगी, आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है। जब ये बैटरी होगी ना, तो बैटरी में से करंट ऐसे आ रही होगी, ऐसे करके, तो ये करंट ऐसे और ऐसे जा रही होगी। तो जब I2, ये आपको निकालना है I2, ये वाली करंट निकालनी है I2। तो I2 करंट ये है, और I2 करंट को आप ऐसे और ऐसे मान लेना। तो ये I3 और I4 लिख देना यहां पे, I3 प्लस I4, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये इजीएस्ट मेथड है इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नहीं तो केवीएल केसीएल से यदि आप करोगे तो होने का ही नहीं, आंसर गलत ही आता है फिर। जैसे एक क्वेश्चन और लिखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, जेई मेंस के लिए। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्किट दे रखा है आपको, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये यहां पे अमीटर लगा दिया, या बैटरी है, ये स्विच है एस। ये स्विच है ना। फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। आइडियल है ये। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच and long time after closing the switch। ये ना, देखो सुनो मेरी बात, मैं करता हूं इसे। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का मतलब है इनिशियली। इनिशियली कैपेसिटर कैसा वर्क करता है? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब है ये रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर है, और ये 2R का रेजिस्टेंस है, और यहां पे अमीटर है, और ये E है, और ये स्विचेस है, ये E, ये R, और ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 2R। तो T बराबर 0 पर ये हो जाएगा क्लोज सर्किट, वायर बन जाएगा। तो देखो, जब ये वायर बन गया, तो इस पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बेकार, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल क्या है? सेम। तो सर्किट कैसे बनेगा? ये वायर से ही रिप्लेस कर देंगे ऐसे करके, और ये होगा अमीटर, ये होगा बैटरी, और इसे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, और ये बनेगा ऐसे। ये है रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, ये है E। तो इसमें जो अब की बार करंट होगी वो कितनी होगी? टोटल लूप में वोल्टेज है E, टोटल लूप में रेजिस्टेंस है 2R, तो रीडिंग आएगी, इनिशियल रीडिंग E अपॉन 2R आएगी। अच्छा, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि फाइनल स्थिति में कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट, ये तो स्विच है ऐसे। तो सर्किट क्या बनेगा फिर? करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे जाकर के ऐसे यू फ्लो होगी, तो R, और ये हो जाएगा 2R। अमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस R, प्लस माइनस। हां भाई, करंट मान लो I2, सर्किट में यानी कि लूप में वोल्टेज कितना है पूरी लूप में? E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया अब की बार? 4R। तो अब की बार करंट आएगी इतनी, दैट्स इट, इतना होता है। इनिशियल करंट निकाल लो, फाइनल करंट निकाल लो।
t बराबर 0 पर, t बराबर इनफाइनाइट पर करंट ऐसे है। चलो तो मैं साफ कर देता हूं इसे ऐसे करके। लाइक दिस, ठीक है। सवाल देखो एक और। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है, और ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, 3 माइक्रोफैरड, 6 ओम, 6 माइक्रोफैरड, 18 वोल्ट, ये N है, ये M है, ये स्विच S है, ये 3 ओम है, ये B है। बात समझ में आई ना? ये है सर्किट ऐसे करके। फाइंड फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप between M and N when switch S is open, है ना? Second, potential of point N, potential of point N after long time when switch is closed. Third, how much does the charge on each capacitor change after long time when switch S is closed. Switch S is closed. ठीक है, तो बोर्ड पे देखो। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N व्हेन स्विच S इज ओपन, है ना? तो ये देखो सॉल्यूशन, यदि मान लिया एक रजिस्टर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है, और यहां ये ग्राउंड, जब भी ये 3 डंडे लगे होते हैं तो इसका मतलब होता है जीरो पोटेंशियल, सही है। और एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, और एक 18 वोल्ट है। तो यहां भी तो 18 वोल्ट हुआ, यहां भी 18 वोल्ट हुआ, यहां 0 हुआ, यहां 0 हुआ, सही है। तो अब ये बताओ, जब ये तो ओपन है तो इसे तो मैं ऐसे ही रखूंगा फिर। तो ये है 3 माइक्रोफैरड और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड, 3 ओम, एंड दिस इज इक्वल टू 6 ओम, सही है। तो यहां 18 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो ये कैसा काम करेगा? इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट लाइक दिस। और यहां पे कितना पोटेंशियल है? 18 वोल्ट, और ये कितना है? 6 ओम। ये पॉइंट क्या होगा? M। तो यहां पे भी तो पॉइंट M ही होगा ये, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। इसी तरीके से चलो मैं इसे यहां भी बढ़ा देता हूं। जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ऐसे करके, और रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां पे, और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0, और ये 3 ओम, और ये पॉइंट क्या होगा? N। तो मेरे को बताओ, ये यदि ये 18 वोल्ट है, करंट कितनी होगी इसमें? 0। तो M पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा इस केस में? हां भाई, कितना होगा? Vm। M पॉइंट का पोटेंशियल भी 18 वोल्ट ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जा रही, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी 6 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 0। तो Vm हो जाएगा आपका 18 वोल्ट, सही है बात। अब इसमें देखो, यहां पे 0 वोल्ट है और इसमें भी कोई करंट आ नहीं रही, जा नहीं रही,
तो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और n का पोटेंशियल हो जाएगा इसलिए 0। तो वो ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन m एंड n, m और n के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जब ये स्विच ओपन है। तो m का पोटेंशियल तो कितना होगा 18 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना कितना आ गया m माइनस n, ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 0 is the 18 volt is the correct answer when switch S is open। ये है बात। सिक्स आ रही है तो कैसे निकालेंगे 6? मैं तो ऐसे निकाल लेता हूं, यहां i1 मान लिया, i2 मान लिया और i1 को i2 के बराबर रख दिया। i1 जो होगी 18 माइनस एक्स अपॉन 6 और i2 जो होगी x माइनस 0 अपॉन 3। तो कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। यानी कि m और n यहां पर जब इसे आप क्लोज कर दोगे ऐसे, तो m और n के पोटेंशियल सेम होंगे और वो 6 वोल्ट हो जाएगा। ये आंसर आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्लियर है क्या बात? इसे कॉपी करेंगे और ये कह रहा है, ये देखो बोर्ड पे देखो। अब थर्ड पार्ट को ये कह रहा है कि ये तो इनिशियल कंडीशन है स्विच ओपन में, ये फाइनल कंडीशन है स्विच ऑफ करके। तो अभी यहां पर कुछ चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा Q1, इस पे चार्ज होगा Q2 ओपन सर्किट में। अब ये कह रहा है कि कैपेसिटर यहां पे है, अरे कैपेसिटर तो यहां पे है, ये बात अलग है करंट नहीं जा रही। यहां पर भी कैपेसिटर है, ये बात अलग है कैपेसिटर पे करंट नहीं जा रही। करंट नहीं जा रही क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो इस स्थिति में यदि इस पे चार्ज Q1 है तो Q1 डैश इस पे मान लेता हूं, और इस स्थिति में यदि इस पे चार्ज Q2 है तो Q2 डैश ये मान लेता हूं। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा करने के, स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर पर, इस पर यानी इस पर चार्ज कितना चेंज हो जाएगा, यानी इस वाले कैपेसिटर पर और इस वाले कैपेसिटर पर ही पहले Q2 था, अब Q2 डैश हो जाएगा इस स्थिति में, तो कितना चेंज हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले ये बताओ आप। तो समझ में आ गया तो मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो ध्यान से देखो। तो इस स्थिति में 3 माइक्रोफैरड, यानी इसके लिए यहां पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल कितना है भाई, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये 18 ये 0, और यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो Q1 जो होगा वो होगा C इंटू वी, और C कितना है 3 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18, तो 18 या 54 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 54 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। इस स्थिति में यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहां पे चार्ज आ जाएगा, ये प्लस प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस रहेगा, और चार्ज कितना आएगा इस स्थिति में, ये आएगा 54 माइक्रोकूलम, और इधर आएगा माइनस 54 माइक्रोकूलम। समझ में आ गई बात? अब हम इस पे आते हैं। इस स्थिति में कैपेसिटर तो लगा हुआ है, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अब की बार पहले तो यहां पे 18 वोल्ट आ गया था, अब है यहां 6, तो इस पर जो चार्ज आएगा Q1 डैश फाइनली वो कितना आएगा C इंटू वी, और C तो है 3 और V कितना है, ये तो 0 है, 6 माइनस 0, तो 6 थी 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। यानी इस स्थिति में इस पे 18 माइक्रोकूलम, और ये तो अपोजिट प्लेट है तो माइनस 18 माइक्रोकूलम। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड कितना हुआ भाई
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 18 माइक्रोकूलम माइनस 54 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई -36 माइक्रोकूलम। यानी कि चार्ज इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कम हो गया। कितना कम हो गया 36 माइक्रोकूलम चार्ज कम हो गया इस वाले कैपेसिटर पर। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, साथ में इसके लिए भी सेम निकालना है अपने को। ठीक है बात। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये तो स्विच ओपन करने की स्थिति थी। स्विच ओपन करने से पहले इस स्थिति में ये Q2 बता सकते हो कितना होगा? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ये था 0 और ये था 18। तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था मैं यहां पे लिख देता हूं 4, इसे हटो, 6 माइक्रोफेरेड। Q2 यहां पर कितना था C इंटू वी, और C की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस स्थिति में 18। तो कितना हो जाएगा 18, 6 48, यहां से लग गया 1 और 10, 108 माइक्रोकूलम चार्ज था जब ये ओपन था, क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 18 माइनस 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे पोटेंशियल कितना है 18 वोल्ट, और जब ये स्विच ऑन कर दिया तो यहां पे पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। तो क्या आप मेरे को इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो? हां, कितना 18 माइनस 6। तो जो फाइनल चार्ज होगा वो C इंटू वी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा, यहां पे तो था 18 माइनस 0, इसमें था 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 108 माइक्रोकूलम, ऐसे आ गया। लेकिन यहां पे 18 माइनस 6, तो ये आ गया 12 इंटू 6, 6 दूनी 12, यहां से लग गया 1, 6 72, 12 72 माइक्रोकूलम। तो इस वाले कैपेसिटर पर भी चार्ज कम हो गया, 108 माइक्रोकूलम से 72 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। तो चेंज कितना होगा भाई? हाँ भाई, देयरफॉर चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड कितना आएगा 72 माइनस 108, कितना आएगा ये आएगा 28 और 8 36 माइनस 36 माइक्रोकूलम। तो इस पर भी जो चार्ज है वो 36 माइक्रोकूलम चार्ज कम हो जाता है। ये क्वेश्चन था। नाश्ता भी लाइए। हाँ ठीक। जैसे ये है, एग्जाम्पल लिखना, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। ये आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है, और ये बैटरी है 15 वोल्ट की बैटरी है, और 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 माइक्रोफेरेड। इस कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है आपको स्टडी स्टेट में।
कैपेसिटर को ओपन कर दो। देखो, स्टडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर को हम कर देंगे ओपन। चलो मैं करता हूं इसे। ओपन कर दोगे तो सर्किट कुछ बनेगा ऐसे, यू बनेगा ऐसे करके, और यहां लगा देंगे बैटरी। तो इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसे मैं ऐसे ही कर दूं ना फिर। ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो ध्यान से देखो, हमें यदि एनर्जी निकालनी है तो इस पॉइंट P पर और इस पॉइंट Q पर, यानी कि P पर और यानी कि Q, ये तो Q है तो ये भी तो Q हो गया, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस बेकार हो गया। और इसे क्या मान लेंगे 0, इसे क्या मान लेंगे 15 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। नहीं आ रही बात समझ में? तो मेरे को यहां पर पोटेंशियल चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? अब बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा करेंगे हम यहां 15, इसे मान लूंगा मैं x, इसे क्या मान लिया x, ये हो गया हमारा x। और यहां देखो ये 3 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस है, 3 और 3, ऐसे कर लो ना इसे यू। और यहां पर पोटेंशियल है हमारा Vp, ऐसे, यही तो है Vp P। साथ में यहां रेजिस्टेंस है ये वाला 3 ओम, और ये पोटेंशियल है Q। और यहां पे कितनी बैटरी लगी है 15 वोल्ट। तो P तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले आप मेरे को X निकाल के दिखाओ कैसे निकालेंगे। इसे छोड़ दो आप P को। X निकालने के लिए दोनों सीरीज में है, फिर दोनों पैरेलल में है। तो मेरे को X की वैल्यू निकालो, कॉपी करो यहां पे। हाँ भाई, ये देखो 3 और 3 कितने हो गए, ये 6 ओम, और ये हो गया आपका 3 ओम। फिर ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगी आपकी बैटरी 15 वोल्ट की, ठीक है। और 3 और 6 कितने हो गए 2, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया X, ये हो गया 15, ये हो गया Q। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए तो मैंने आपको कई सारे मेथड बता रखे हैं। कैसे? सबसे अच्छा मेथड कौन सा बताया पता है आपको? इसमें मान लेना I1, इसमें मान लेना I2। तो I1 इज इक्वल टू I2, ये होगी आपकी 15 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। अरे यहां तो जीरो है ना, ये कि जीरो है, Q की वैल्यू जीरो है, Q की वैल्यू जीरो है। पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल है, या 15 पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x, 45 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 वोल्ट, 9 पंजे 45। तो x की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट यहां पे, ये 9 वोल्ट। तो मेरे को यहां P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू Vp। कॉपी करो यहां तक और बताओ कैसे निकालोगे आप।
समझे ना बात? तो अब देखो, अब इसकी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखना एक बार। यहां पे कितना वोल्ट है? 15। यहां पे कितना वोल्ट है? 9 वोल्ट। हाँ भाई, यहां ये 3 है, ये 3 है, ये 9 वोल्ट है, ये 3 ओम 3 ओम। बात समझ में आ रही है नहीं? और यहां पे पोटेंशियल कितना मान लूं? P या VP? तो VP की वैल्यू निकाल सकते हो आप? हां, निकाल सकता हूं। कैसे? I1 बराबर I2 लगा करके फिर से ये हो जाए 50 माइनस VP अपॉन 3 और VP माइनस 9 अपॉन 3, ये दोनों कट जाएंगे। 15 9 कितने हो गए भाई? 24 इज इक्वल टू 2 VP। तो VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 वोल्ट। तो यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया 12 वोल्ट। ये रहा, ये 12 वोल्ट आ गया। सही है बात? करो कॉपी तेजी से। अच्छा, अब ये देखो, ये 12, ये जो सर्किट था ये ऐसे था, ये रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ था। बस बात ये है कुल मिला के, रेजिस्टेंस कहां था? यहां पे लगा हुआ था। ऐसे ही तो लगा हुआ था, ये रहा यू करके। और ये बैटरी, ये तो चलो हो गया। और ये वोल्ट कितना आया? VP कितना आया? 12। ये आया कितना? 12 वोल्ट। और यहां पर कितना आया? ये 0, ये 15 है ना, ये 15, ये 15, ये आया 9 वोल्ट, ये आया 12 वोल्ट, और यहां है 0। लेकिन यहां पे लगा हुआ तो कैपेसिटर था ना। अरे यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ था, कितने माइक्रोफेरेड का? 3 माइक्रोफेरेड। 3 माइक्रोफेरेड। बस तो एनर्जी स्टोर आ जाएगी इसमें। इसके नीचे लिख देना, यहां एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ CV स्क्वायर 1/2 C इंटू V 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3/2 इंटू 10 की पावर -6 144। 12 12 144। यह आ जाएगा 72। 3 दूनी 6 7 या 21 इंटू 10 की पावर -6। यह आ जाएगा 216 माइक्रो जूल इज द एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, एनर्जी भी निकाल दिया, चार्ज स्टोर भी आप निकाल सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनकी बेटा सबकी प्रैक्टिस करनी है अपने को, जब ही जाकर के समझ में आएगा ये अच्छे से।